आइए जानते हैं अगला जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कितना 0.02 मिलीग्राम। कितना दे रखा है? जो द्रव्यमान दे रखा है वो दे रखा है 0.002 मिलीग्राम। अब सुनो ध्यान से, मिलीग्राम, मिलीग्राम को हमको किस में बदल देना है? ग्राम में। मिलीग्राम को यहाँ पर लिखेंगे 0.002 मिलीग्राम को किस में बदलेंगे? ग्राम में। तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻³ और ग्राम से भी काम नहीं चलने वाला है तो ग्राम को भी बदल देंगे किसमें? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलेंगे तो भी 1000 से भाग देंगे, गुणा करेंगे तो 10⁻³ का कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना है सवाल में, तो यहाँ पर द्रव्यमान ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर 0.002 और इनको तीन तीन कितना हो जाएगा? 10⁻⁻ का जुड़ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा 10 किलोग्राम में। अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पास, अब क्या करेंगे? ऐसे पॉइंट हटेगा, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है? 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। ये भी 10⁻³ प्लस का ऊपर जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10⁻6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। काहे का? माइनस का 9 हो जाएगा। क्या हो? द्रव्यमान किस में हो गया? ये हमारा द्रव्यमान निकल आया किलोग्राम में। उसके बाद हमें क्या करना है? सवाल में कह रहा था कि द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं और हमें जो इलेक्ट्रॉन देखे यन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन जो दे रखे हैं, उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है? अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो आपने आवेश का फार्मूले से पढ़े होंगे, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन और ई। क्यों ऐसे रहेगा? एन कितना हो तो दिया ही है 6 और ई मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश से दिया हुआ है। तो इन दोनों की गुणा करेंगे फटाक से, गुणा करके जो आएगा हमारा, गुणा भी कर लें बाद में। उसके बाद देखो सवाल में आगे कह रहा था कि युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकाई गई है। कोई एक समान बूंद है, उसको इस तरीके से लटकाई, जैसे मान लो यहाँ कोई सेंटर है, ठीक, यहाँ पास बूंद को लटकाया गया, द्रव्यमान इंटू ग्राम है। अब ये बूंद कब नहीं गिरेगी? जब नहीं गिरेगी तब इसका जो बल होगा वो संतुलन अवस्था में होगा। जो बल होगा वो कैसा होगा? आवेश इंटू ई। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र। जब संतुलन अवस्था में होगा तो यहाँ पास बूंद पानी की नहीं गिरेगी, बराबर भार रहेगा। तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे? संतुलन की अवस्था में। यहाँ पास क्या लिखेंगे? संतुलन, संतुलन, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। यहाँ पास लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में लिखेंगे तो फार्मूला क्या रहेगा? संतुलन की अवस्था में रहेगा क्यू ई बराबर रहेगा द्रव्यमान इंटू ग्राम। ये हो जाएगा हमारा क्या? संतुलन की स्थिति में। अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ से ई जो रोक लेंगे और गुड़े वाला क्यू कहाँ चला जाएगा? गुड़े वाला क्यू जो चला जाएगा वो बटे में क्यू चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके से जो हमारा संतुलन की अवस्था में आ गया। अब इधर भी सॉल्व, आगे सॉल्व कर लेता हूँ, अच्छा दिख नहीं रहा। आगे जब सॉल्व करेंगे इस तरीके से इधर आ जाएंगे, न्यूमेरिकल अगले फ्रंट पे पेज पर आ जाएंगे यहाँ पास। अब देखो ध्यान से, अब कह रहा था हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे तो लिखोगे क्या? लिखोगे ई बराबर लिखोगे कितना? 2 गुणे 10 की पावर कितना था? माइनस का 9 था। और जो ग्राम कितना दे रखा था? दे रखा था 9.8 दे रखा था, 9.8। और उसके बाद ग्राम तो 9.8 ही होता है। उसके बाद जो दे रखा था आवेश, आवेश दे रखा 6 गुणे 10 की पावर 6 गुणे 1.6 और इंटू 10 की पावर कितना था? 10 की पावर था माइनस का, माइनस का 19, माइनस का 19 ऊपर जाए काहे का हो जाए? प्लस का कट जाए तो काट देता हूँ इसको, 2 कम 2 2 तियाँ 6 पॉइंट हटेगा, यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा और यहाँ से कट जाएगा जहाँ तक 16, 2 अट्ठी 16 और 2 चक्कू 8, 2 नवा 18। अब देखो कटेगा ही नहीं तो इसको हम फटाक से क्या करेंगे? यहाँ पास ई बराबर ऐसे रहेगा, ई रहेगा बराबर रहेगा कितना? 49 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 और माइनस का 19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा और फटाक 8 थ्रू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 19 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा? ई बराबर 19 में से 9 जाएगा तो गुणे 10 की पावर बचेगा कितना? 10 की पावर माइनस का 10 बचेगा यहाँ पर 10। और 24 को जब 49 से भाग देंगे, जो 24 को 49 से जब भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 4 दूना 8 और 2 दूना 4। तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे तभी नहीं लगेगा, फिर से एक जीरो उतारेंगे, फिर 4 बार लगा देंगे तो वही बात जो लगाएंगे जो 4 बार, तो यहाँ पास आ जाएगा आंसर 2.04। ये हमारा क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। इस तरीके से माइनस का आ जाएगा यहाँ पास विद्युत क्षेत्र, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो धन्यवाद। तो अगले ये जो न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा वो अच्छा ही न्यूमेरिकल आया होगा। तो जब संतुलन अवस्था में निकालना होगा तो लिखेंगे क्यू ई बराबर द्रव्यमान इंटू जी ग्राम। तो यहाँ पास न्यूमेरिकल को बेहतर से बेहतर लगाइए और अच्छी